हादसे के बाद गाड़ी मालिक और इंश्योरेंस कंपनी का फंसा पेच। वकीलों ने निकाला ऐसा कानून, सुनकर रह जाएगा आपका मुंह खुला का खुला। आखिर तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देंगे एक अहम जानकारी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, एक जमाने से ट्रांसपोर्ट जगत से लोग जुड़े होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे ड्राइवर के तौर पर, किसी ने गाड़ी खरीद कर डाल दी होगी या खुद गाड़ी मालिक व चालक होंगे। बहुतों की दास्तां आपके सामने आई होगी कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिला, कभी कुछ और कहानी आ जाती होगी। इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भरते हैं, हर साल इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं, लेकिन कहीं कोई हादसा हो जाता है तो शुरू होते हैं कंपनी के दांव पेच। जी हां, ये दांव पेच है, पॉलिसी। फिर वो अपनी ऐसी पॉलिसी निकालते हैं, देखते हैं कि कहीं ड्राइविंग के वक्त जब हादसा हुआ तो कोई पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं हुआ। और ऐसा करते करते वो इतनी बारीकी से पॉलिसी को पकड़ते हैं कि कोई ना कोई वजह निकाल ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं से वो अपना पल्ला झाड़ लें और सामने वाले को कुछ भी ना मिले। ऐसा ही इस मामला में, इस घटना में हुआ है, जिसकी लड़ाई लगभग 25 साल चली और अब फैसला गाड़ी मालिक के हक में आ चुका है। क्या है वो फैसला, आप सुनकर सन्न रहने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवाली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, तो ये मामला शुरू होता है 2001 में, जहां पर एक हादसा हो जाता है। हादसे के बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने दांव पे चलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस मामले में पल्ला झाड़ा जाए और सारी की सारी जिम्मेदारी सामने ड्राइवर या गाड़ी मालिक पर डाल दी जाए। इन सब को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे दांव पेच निकाले कि यह बता दिया गया कि जो घटना हुई जिस दिन, उस दिन लाइसेंस वैध नहीं था, एक्सपायर था। लेकिन यह दलील आगे गई, हाई कोर्ट में यह मामला गया। हाई कोर्ट से यह फैसला आया कि दुर्घटना के दिन चालक को वैध लाइसेंस धारी माना जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया, यह भी आपको बताएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी की यह दलील निराधार बता दी गई कि उस दिन, यानी हादसे के दिन, लाइसेंस एक्सपायर था। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह बात आखिर यहां तक पहुंची कैसे और यह मामला कब शुरू हुआ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, यह उनकी जजमेंट है। 21/11/2025 को यह फैसला आया और इस फैसले में जो जिक्र है, यानी जिस घटना का जिक्र है, वो घटी सन 2001 में, जैसा हमने बताया। जी हां, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से यह अपील कोर्ट में डाली गई थी उस फैसले के खिलाफ जो कि 4 जनवरी 2003 को पास किया गया था मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल के जरिए। जी हां, जींद मोटर एक्सीडेंटल क्लेम्स ट्राइब्यूनल, जहां पर कंपनसेशन दे दिया गया था। क्लेम करने वालों को यह कंपनसेशन दिया गया और सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर डाल दी गई थी, बिना किसी रिकवरी राइट्स के ग्रांट दे दिए गए। यानी कि हादसे में पीड़ित के हक में यह फैसला ट्राइब्यूनल ने किया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी क्लेमेंट को देगी, यानी पीड़ित को देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने रिकवरी राइट मांगते हुए यह बताया, आप देख सकते हैं जजमेंट के पैरा नंबर 2 में, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी ड्राइवर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल डिड नॉट possess a valid and effective driving license on the day of accident, ये लिखा है। यानी कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन जो वाहन चलाने वाला ड्राइवर है उसके पास वैलिड और इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये बताया गया है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि 4/6/2001 को ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जबकि एक्सीडेंट हुआ 4 जुलाई 2001 को, यानी कि ठीक 1 महीने बाद। और पीड़ित ने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया 6 अगस्त 2001 को, यानी कि लगभग 2 महीने 2 दिन बाद। इसको आधार बना दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेश हुए वकीलों द्वारा यह आधार बनाया गया। यह तो वायलेशन ऑफ पॉलिसी है, यह कहा गया। आगे इस जजमेंट में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द अप्लाई रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस was effected only after the accident, यानी कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस तो एक्सीडेंट के बाद है, इसलिए एक्सीडेंट के दिन ड्राइवर लाइसेंस धारी नहीं था। यह उनके वकीलों का कहना था। इसलिए उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया है उसमें कम से कम रिकवरी राइट इंश्योरर को दिए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए गए। इस बात की ही अपील हाई कोर्ट में डाली गई थी। यानी कि ये जो पैसे दिलवाए गए हैं, एक तरह से ये कहा जा रहा है कि वह गलत है और रिकवरी के राइट भी नहीं दिए गए।
क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर था। लेकिन इस पर जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया वो सुनने लायक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैरा नंबर 4 आप देख सकते हैं। For appreciating the rival submissions, it is appropriate to reproduce the proviso to section 14 of the Motor Vehicles Act 1988, which reads as under, provided that every driving license shall, notwithstanding its expiry under this subsection, continue to be effective for a period of 30 days from such expiry। अब इस फैसले में ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि सारी बातें सुन लेने के बाद जब चैलेंज किया गया गाड़ी मालिक द्वारा और इन सारी बातों को बताया गया, तो यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जिक्र किया गया, जिसमें लिखा है कि इसके सेक्शन 14 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो लाइसेंस है वो इफेक्टिव रहेगा। कब से? जब वो एक्सपायर हुआ उसके 30 दिन तक, यानी अगले 30 दिन तक वो वैध माना जाएगा। ये साफ साफ प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है। रीड लर्न्ड काउंसिल आर्ग्यूज दैट द लाइसेंस इन द प्रेजेंट केस एक्सपायर्ड एट मिडनाइट ऑफ 4/6/2001 and the computation of the statutory grace period begins from 5/6/2001. The 30th day on proper computation therefore falls on 4/7/2001, which is the date of accident. Thus, it is urged that the license was legally effective on the date of occurrence and the driver cannot be treated as unlicensed. यानी कि पूरा हिसाब किताब लर्न काउंसिल की तरफ से लगाया गया, जिसमें बताया गया कि इस केस में जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हुआ 4/6/2001 की मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक। फिर पूरा कंप्यूटेशन किया गया कि इसका जो ग्रेस पीरियड है वो 5/6/2001 से शुरू होगा। इस वजह से अगर हिसाब सही से लगाया जाए तो 4 जुलाई 2001 को उसकी वैधता समाप्त होती है और वो ही दिन एक्सीडेंट का है। 10:45 पर यह एक्सीडेंट हुआ और 4/7/2001 की रात 12 बजे तक ये वैध माना जाना था। फिर अपने फैसले में उन्होंने लिखा कि इस वजह से यह माना जाता है कि लाइसेंस उस दिन लीगली इफेक्टिव था और ड्राइवर को अनलाइसेंस्ड यानी कि उस दिन वो लाइसेंसधारी नहीं था ये नहीं कहा जा सकता। बल्कि कोर्ट ने एक केस का हवाला और दिया जो कि सन 2005 का था, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर वर्सेस कार कोर एंड अदर्स, जिसका फैसला आया था 24/5/2018 को। उसमें भी ऐसा ही फैसला सुनाया गया था। इसलिए पैरा नंबर 6 में साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि दिस कोर्ट फाइंड्स दैट वंस the statutory grace period is applied, the position becomes entirely clear that the license of respondent number 3 was subsisting on the date and time of the accident। इसका साफ साफ मतलब यही था कि एक्सीडेंट के समय यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ड्राइवर यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 था उस दिन डेट और टाइम के हिसाब से वो क्लियरली लाइसेंस धारी था। बस इस बात को आधार बनाते हुए कोर्ट ने इस अपील को जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से की गई थी उसे खारिज कर दिया गया और पैरा नंबर 7 में यह भी लिख दिया कि यह तो खारिज हो ही रही है और जो अवार्ड यानी कि जो फैसला 4/1/2003 को लर्न्ड मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल जींद की तरफ से किया गया था वो एज इट इज रहेगा और वो सही था, ये मान लिया गया। एक तरह से इस फैसले ने ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों का मुंह खुला का खुला रहने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट जगत में होंगे जिनके सामने ऐसी चीजें आई होंगी, लेकिन इस बार पीड़ित के वकीलों ने ऐसी चीजें निकाली या ऐसी चीजें पॉइंट आउट की जो बहुतों के लिए आने वाले समय में कारगर साबित हो सकती है। कि हादसे के वक्त अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो उसके 30 दिन तक भी वो वैध माना जाएगा, या यूं कहें कि अगर आपका लाइसेंस वैसे ही एक्सपायर हो चुका है तो वो अगले 30 दिन तक वैध माना जाता है। और इसका जिक्र मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है। तो अब रोड पर जब आप चलें तो ये जानकारी अपने पास रख कर चलें। डिस्क्रिप्शन में आपको जजमेंट की कॉपी दे दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ये खबर सुनने के बाद अब जानबूझकर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग ऐसा करने लग जाएं कि लाइसेंस एक्सपायर है उसके बाद भी वो वेट कर रहे हो। ऐसा ना करें, समय से आप अपना काम जरूर करवा लें, क्योंकि कुछ भी हो दिक्कतें तो आती ही हैं। अगर इस पूरे मामले को देखें तो 25 साल का समय है। अब इसमें क्या क्या हुआ होगा, कितनी भाग दौड़ हुई होगी, कितनी बार आना जाना हुआ होगा, कोर्ट के चक्कर लगे होंगे, वो सब अलग। इसीलिए समय से अपना काम करवा लें
तो ऐसे पचड़े में फंसेंगे ही नहीं। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।